अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, रैबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दायरे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अजीज तलबा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों को इसको बताइए। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। तो चलिए देखिए, हम मसले से शुरू करते हैं। तो मसले से शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से हार्ड, मतलब हार्ड बोले तो आपको एक्चुअल में समझता नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इसके आप बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर एक लिंक आ रही होंगी, तो वो लिंक को आप क्लिक कीजिए और बेसिक पढ़िए। दायरा का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। और मैंने जो दायरे के वीडियो बनाया उसमें पहले बेसिक से ही शुरू किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी गई है। दायरे के जो वीडियो है उसकी लिंक भी मैंने दिया है, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। बहरहाल दायरे के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक दिन में मैं बहुत सारे दायरे के पूरे सबक खत्म कर दूंगा 2 दिन में। आज कुछ कुछ और थोड़े थोड़े वीडियो करके मैं इसको यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। तो जो बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये मसला इंपॉर्टेंट है, ये मसला जो है ना इंपॉर्टेंट है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है ना। अगर ऐसा पूछा तो आपको पूरा लिखना है, दिया हुआ है, साबित करना है और सबूत। लेकिन अगर एक्टिविटी में पूछा है, जैसे 2019 में इसको एक्टिविटी में पूछा गया था, बोर्ड का पेपर 2019 देखेंगे आप तो उसमें ये ऐसे एक्टिविटी में था। तो चलो यहाँ भी एक्टिविटी में करते हैं हम। तो देखिए दोनों ये पी ए और ए क्यू बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे जिला ए क्यू। क्यों लिखा भाई मैंने जिला ए क्यू? क्योंकि एक दायरे में जितने भी निष्कुत्र रहेंगे सब मसावी रहेंगे ना, तो एक ही दायरे के निष्कुत्र मसावी है। अब देखो ये दिया हुआ ए डी ए डी, तो दोनों में ए डी ए डी कैसा है, कॉमन हो गया। तो यहाँ सिर्फ लिख देना आपको मुश्तरिक जिला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस देखिए बहुत आसान होता है। अब ये जो दिया है ये 90 दर्जे है और ये भी 90 दर्जे है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एपीडी, यानी एपीडी ये वाला, और एक्यूडी ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है। ममास निष्कुत्र का मसला है। अब ममास निष्कुत्र का मसला क्या है, मैं थोड़ा सा आगे इसको डिस्क्रिप्शन दूंगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। चलिए, तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए। तो यहाँ पर ये कायमा जाविया है, तो उसके सामने का जो जिला होता है ना ये वित्र होता है। इसके भी सामने का वित्र, इसके भी सामने का वित्र, और दोनों मुसल्लस में एक जिला जो था ये कॉमन था, मतलब मसावी था। तो यहाँ पर लिखेंगे वितर जिला आजमाइश, वितर जिला आजमाइश। तो इसकी बिना पर ये मुसल्लस मुतशाबत है। अब यहाँ पर डीपी यानी ये वाला बैरूनी ममास और ये बैरूनी नुक्ते से खींचा ममास, ये भी मसावी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुतमासिल मुसल्लस मुतमासिल है तो उसके सब चीज मुतमासिल होती है। तो मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी अजला, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी अजला। सिंपल हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। तो ये एक्टिविटी की सूरत में है, तो आप इसको अच्छी से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाजू की शक्लों में मरकज और दायरे वाले दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ता आर है। अब जो हमने मसला पढ़े ना उसी बिना पर हमको ना ये सवाल हल करना है। तो उसने बोला है हर ममासी कतात की लंबाई कितनी होगी, यानी ये और ये हमको मालूम करना है। तो पहले हम इसको मिला देते हैं। तो जो हमने पीछे मसला पढ़ा उसी का इस्तेमाल करना है आपको। अब देखो ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है तो ये मसावी हो गए, इसलिए इनकी लंबाई जो तो दी गई है ना, सम ओ आर 10 सम है, ये ओ आर 10 सम है, और दायरे का निष्पुत्र 5 सम है। तो यानी ये 5 सम है, ये भी 5 सम, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, ममासी कतात की लंबाई मालूम करना है। अब ममासी कतात की लंबाई मालूम करने के लिए ये जो जाविया ये कायमा जाविया होगा। ठीक है, ये जाविया कायमा जाविया होगा। तो ऊपर के मुसल्लस में अगर हम फीसागोरस का मसला लेते हैं तो ये जिला हमको आसानी मालूम हो जाता है, बाआसानी। तो चलिए उसको ही देते हैं हम। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, शक्ल में नीचे लेकर आया हूँ ताकि आपको जो आसानी से। तो मुसल्लस इसको मैं बना लेता हूँ भैया, ये मुसल्लस ए भाई सीधा जा, सीधा जा भाई मेरे, ऐसा, और ये ऐसा ऐसा जा। ये 90 दर्जे है। क्यों 90 दर्जे है? तो पहले हम लिखेंगे, तो ये वाला मुसल्लस लेंगे हम जिसपे मैं निशान लगा रहा हूँ, ओ एम आर मुसल्लस ओ एम आर में। यहां से हम हल कर रहे हैं, पहला हल कर रहे हैं, जो हमारे पास 3 हल कर रहे हैं हमको। तो जाविया ओ एम आर
इज इक्वल टू 90 दर्जे। यहाँ पर लिखेंगे ममास निस्फ कुतरो मसला, जो अभी हमने पीछे देखा था। अब ये मसला क्या है मैं बता दूं तुमको कि जब भी कोई ममास खींचा जाएगा दायरे पर, तो इस नुक्ते पर ममास है वो, तो ये तमासी नुक्ता हो गया। कौन सा नुक्ता हो गया? तमासी। तमासी नुक्ते से जब भी निस्कुत्र खींचेंगे तो ये जाविया 90 दर्जे बनेगा। ये मसला है, इस मसले को बोलते हैं ममास निस्कुत्र मसला। फिर से समझ लीजिए, जब भी दायरे पर कोई ममास आएगा तो वो निस्कुत्र अगर उस नुक्ते से खींचा जाएगा तो ये जाविया 90 बनेगा। बस इतना ही याद रखना, वो उसको बोलते हैं ममास निस्कुत्र मसला। चलिए OMR 90 है हमारे पास, और ये 5 समय और ये 10 समय। फिसागोरस का मसला लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे OMR में फिसागोरस का मसला। तो अब यहां पर आएगा कायमा जाविये के सामने वाला वितर होता है, तो OR स्क्वायर बराबर एक जिला OM लेंगे और दूसरा जिला लेंगे RM, यानी जो हमको मालूम करना है तो उसका लेंगे RM या MR भी ले सकते हो आप, मैं RM स्क्वायर लिख रहा हूं। चलिए कीमत रख देंगे, OR की 10 कीमत है बराबर OM की 5 है जमा RM हमको मालूम करना है। 5 10 का मुरब्बा 100 हो जाता है, 5 का मुरब्बा 25 हो जाता है, जमा RM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये 25 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या में हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस 25 बराबर RM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 75 RM स्क्वायर। अब इस तरफ से अगर कुव्वत हटाएंगे तो ये जजर में जाएगा, तो कुव्वत हटा दो तो ये जजर में चला जाएगा, तो ये RM हो गया। अब ये 75 का कोई जजर मुरब्बा तो है नहीं, तो हम इसको अंदर से तोड़ेंगे। 25 दिया 75, क्यों तोड़ा? क्योंकि इसमें से एक का जजर मुरब्बा मुझे मिलेगा। किसका मिलेगा? 25 का। 25 का जजर मुरब्बा होता है 5, जजर में 3 बचेगा, तो RM आ जाएगा हमारे पास 5 जजर में 3। अब RM आ गया तो RM और RM दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने मसला देखा बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतार की लंबाई मसावी होती है। तो हम लिखेंगे RM बराबर RN बराबर 5 जजर में 3, तो दोनों की लंबाई 5 जजर में 3 होगी। हो गया बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास। बैरूनी नुक्ते से, अरे नुक्ते 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 से खींचे ममास, ममासी कतात लिखता हूं, ममासी कतात। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या मालूम करना है? MRO। देखो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ये जो जाविया है ना, ये मालूम करना है हमको, ये जाविया कितना होगा। अब ये जो जिले दिए गए ना, इसके बिना पर हम मालूम करेंगे। देखिए OM कितना है? 5 समय। OR कितना है? 10 समय। तो OM OR का आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये 10 है, ये 5 है, तो आधा हुआ ना OM। तो मैं लिख रहा हूं नंबर 2 यहां से मालूम कर रहा हूं मैं, देखो यहां से नंबर 2 मालूम कर रहा हूं, बाद में लिखेंगे हम। तो मुसल्लस OMR में, वही मुसल्लस में OM कैसा है? आधा है भाई। किसके आधा है? OR के, है ना। तो OM आधा है OR के, और ये जो बनता है ना, ये 30 60 90 का मसला बनता है। किसका मसला बनता है? क्योंकि ये 90 है, और एक मुसल्लस में अगर ये वितर है, एक जिला अगर वितर का हाफ होता है, आधा होता है, तो 30 60 90 का मसला बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे, तो 30 के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है, तो 30 के मुकाबिल का जिला मतलब OM हो गया, मतलब ये जाविया 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए जाविया OMRO ये 30 दर्जा हो जाएगा। क्यों 30 दर्जा हो जाएगा? इसकी बिना पर ये क्या है? 30 60 90 का मसला। क्या है? 30 60 90 का, ऊपर करता हूं थोड़ा सा, हाँ, 30 60 90 के मसले के अक्स की बिना पर, अक्स की बिना पर, ठीक है। देखो जब किसी मुसल्लस में एक जिला वितर का, अब ये वितर था हमारा, निस्फ होता है, तो वो उसके सामने का जाविया 30 होता है। इसको बोलते हैं 30 60 90 के मसले का अक्स, है ना। तो ये सामने का जिला जो था
ओ एम आधा था ओ आर का, तो एम आर ओ यानी इसके सामने का जो जाविया होगा, आधे वाले के सामने का जाविया, ये 30 दर्जा होगा। ये मसला है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं हम क्या है भाई इसके अंदर। तीसरा हमको क्या मालूम करना है कि एम आर एन ये पूरा मालूम करना है। अब ये 30 है तो नीचे वाला भी 30 होगा, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना। तो इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए तो जाविया एम आर ओ बराबर होगा जाविया, कौन सा जाविया, एन आर ओ। ये एम आर ओ और एन आर ओ ये दोनों बराबर हो गए, एन आर ओ, और दोनों की पैमाइश कितनी होंगी, 30 दर्जा। और अब हमको मालूम करना है पूरा बड़ा जाविया कौन सा, एम आर एन। देखो यहाँ लिखा है एम आर एन, यानी ये पूरा यहां से यहां तक, इसमें दो जाविया छोटे छोटे। तो पहले हम लिखेंगे एम आर एन, क्या लिखेंगे, एम आर एन। तो इन दोनों की जमा लेंगे हम, क्योंकि छोटे छोटे दो जाविये है, एम आर ओ है और एन आर ओ है। तो ये 30 का है, ये भी 30 का होगा, और 30 जमा 30 हो जाएगा 60। तो तीनों सवाल हमारे यहाँ पर बआसानी हल हो जाते हैं। अजीज तलबा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है हमारे पास। तो भाई एक दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब इसमें याद रखो, पहला सवाल हम हल करेंगे कि जब भी दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस करेंगे ना, और हमको मालूम करना है उनके मरकज का दरमियानी फासला। तो मैं इसको शक्ल बना के थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक दायरा है, ठीक है, और ये उसका मरकज है। ये दूसरा दायरा है जो अंदर इसको मस कर रहा है। देखो शक्ल थोड़ी सी नहीं बनेगी, मैं यहां से बना लेता हूँ भाई, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए कि सर शक्ल कैसी बना रहे हो आप, कुछ भी बोलेंगे ना तो मुझको। ये दायरा बना लिया मैंने, अभी तो आपको समझ रहा हूँ। ये दायरा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये दायरा है, ये मरकज मिटा दूंगा, दूसरी जगह मरकज बना दूंगा। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब यहां से हम ये क्या करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, तो ये मिटा देते हैं भाई। अब ये मरकज बना लिया मैंने, ठीक है। और एक दूसरा दायरा है वो भी बना लेता हूं, जो इसको अंदर से मस कर रहा है। क्या कर रहा है, अंदर से मस कर रहा है। चलिए भाई, मस करने वाला दायरा आएगा, ये अंदर से मस किया उसने, हो गया हमारे 2 दायरे। तो देखिए ये इसको अंदर से मस कर रहा है, ये इसका मरकज है। अब ये निष्कुत्र हमारे पास दिया हुआ है छोटे दायरे का 3.5 सम, और ये पूरा बड़ा निष्कुत्र है हमारे पास कितना, 4.8 सम। तो ये फासला कितना होगा, अगर इसको ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, तो फासला ए बी कितना होगा, ये पूरा है 4.8, उसमें से इतना निकाल दो। तो जब भी दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस करते हैं ना, तो उनके मरकज का दरमियानी फासला याद रखो। ये सब शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा था कि उनके मरकज का दरमियानी फासला होगा R1 माइनस R2। तो यहां पर लिखेंगे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। तो मरकज का फासला, मरकज का दरमियानी फासला बराबर क्या होगा, इसको याद रखो, R1 माइनस R2। अब R1 किसको लेंगे, बड़े वाले को लेंगे, 4.8 माइनस 3.5, तो आपको मिलेगा 3.3, सॉरी 1.3। कितना मिलेगा, 1.3। माइनस करना है, मैंने प्लस कर दिया था, चलो प्लस भी दी होंगी, 3.3 माइनस किया मैंने। तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 1.3 हो गया। अब अगर यही दायरे बाहर से मस कर रहे हैं बैरूनी तौर पर, देखो यहाँ लिखा है बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के निष्कुत्र 5.5, 4.2 सम है, तब उनके मरकज का दरमियानी फासला। तो जब बैरूनी तौर पर मस करेंगे तो आप लेंगे R1 प्लस R2। क्या लेंगे, R1 प्लस R2। तो बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, तो क्या लेंगे, मरकज का फासला, मरकज का फासला पूरा लिख लेना आप, R1 जमा R2, और R1 हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 5.5, 4.2। तो ये 5.5 जमा 4.2
दोनों की आप जमा करेंगे तो 9.7 आपको मिल जाएगा। एक एक मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शक्लों में P और Q मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं। नुक्ता R से गुजरने वाला खत उस दायरे को बिलतरतीब A और B नुक्ते पर कता करता है, तो BQ और कता AP मुतमासिल है, ये साबित करना है। अब देखो मैंने शक्ल को नीचे लाया हूं बताने के लिए आपको, ठीक है। तो मैं यहां से इसको साबित करना शुरू करता हूं। चलिए ध्यान देना है आपको। पहले क्या साबित करना मैं उसको लिख लेता हूं, कता AP कता BQ। तो एक एक मैं समझाते जाऊंगा आपको। तो पहले यहां समझेंगे हम, कता AP मुतमासिल है कता BQ। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अब देखो ये शक्ल है हमारी, है ना। अब ये शक्ल में क्या किया ना, मैंने ये निशान बनाया। अगर मैं इस जाविये को और इस जाविये को जिस पे मैंने निशान बनाया, इन दोनों को अगर मैं मुतमासिल बता देता हूं तो ये कता मुतवाजी हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे, तो देखो ये एक खत है, ये एक है, दोनों मुतवाजी है। अगर मैं यहाँ ऐसे बनाता हूं तो यहाँ एक जाविया बन रहा है, यहाँ एक जाविया बन रहा है, ये जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है। अगर ये जाविया मुतमासिल हो जाते हैं तो ये मुतवाजी हो जाते हैं, और हमको मुतवाजी बताना है। तो ये जो जाविया जेड बन रहा है ना, इसको बोलते हैं मुतबादला जाविये। कौन से जाविये, मुतबादला जाविये। अगर हम इसी तरह यहां पर ये मुतबादला जाविया बता दे, देखो जेड बनेगा, देखो है रेड से जेड बनाता हूं, रेड कलर से। ये जो जेड बन रहा है दिख रहा है आपको, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना, ए भाई सीधा सीधा, ए भाई बन जा। नखरे कर रहा है, नखरे कर रहा है, नखरे कर रहा है, नखरे कर रहा है। ये जो जेड बन रहा है ना, आपको दिख रहा है। तो ये जो जाविया है ये वाला, और ये जो जाविया है देखो जेड बन रहा है ऐसा रेड कलर में, तो इसको मुतमासिल बताना है। अब इसको मुतमासिल बताने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर देख लो। तो चलिए पहले ये दो मुसल्लस ले, छोटा मुसल्लस लेंगे APR में। कौन सा मुसल्लस लेंगे, APR में। देखो ये एक ही दायरे के निस्फ कुतुर है कि नहीं, अभी हमने देखे एक ही दायरे के निस्फ कुतुर मसावी होते हैं। तो AP बराबर है किसके बराबर है, PR के। एक ही दायरे के निस्फ कुतुर, एक दायरे के निस्फ कुतुर, वो तो मसावी होने वाले हैं। तो ये मुसल्लस कौन सा हो गया, ये मुसल्लस हो गया, ये मुसल्लस हो गया मुतसावी साकैन। कौन सा हो गया, क्योंकि दो जिले मसावी हो गए मतलब मुतसावी साकैन। और जब कोई मुतसावी साकैन मुसल्लस होता है तो उसके सामने के जिले जाविये भी बराबर होते हैं, यानी ये इसके सामने का जाविया ये, इस जिले के सामने का जाविया ये वाला। तो उस जाविये का नाम लिखेंगे हम जाविया PAR। शक्ल में आप देखते जाओ मैं जो लिख रहा हूं, मुतमासिल है यानी बराबर है, लिखेंगे हम PRA। ये दोनों जाविये भी हमारे पास मुतमासिल हो गए, और वजह लिखेंगे मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। मुसल्लस का मसला क्या मसला होता है कि अगर दो जिले बराबर है तो उनके सामने के जाविये भी बराबर होंगे। तो चलिए इसको नंबर 1 देते हैं हम लोग, इसको नंबर 1 देते हैं, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह नीचे वाला मुसल्लस लेंगे जिसका नाम है QRB। क्या नाम है, QRB, जो बड़े वाला है ना, ये वाला। तो उसमें भी ये दोनों मसावी हो गए, एक ही दायरे के निस्फ कुतुर, बड़े दायरे के निस्फ कुतुर है वो। तो उसको लिख लेंगे हम QR भाई बराबर हो गए QB के। क्यों बराबर हो गए, वजह तो यही आएंगी, एक ही दायरे के निस्फ कुतुर। जैसे हमने ऊपर किया सेम टू सेम नीचे वाले मुसल्लस में करेंगे, एक ही दायरे के निस्फ कुतुर। तो फिर इसके सामने का जाविया कौन सा हो जाएगा, इसको मिटाओ। इसके सामने का जाविया ये जो निशान लगा हुआ है, और इसके सामने का जाविया ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। तो हम जाविया का नाम लिखेंगे QRB बराबर होगा जाविया QBR के। मुतसावी साकैन, जो ऊपर किया वही नीचे करना है, तो रीजन भी वही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। आप पूरा लिख लो यहाँ पर। चलो ये नंबर 2 देंगे हम इसको, ये हमारे पास नंबर 2 आया, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको गौर से देखो, ये सब मिटा देता हूं मैं। अब ये जो जाविया है हमारे पास,
ये वाला मैं रेड से बता दूं, ये जाविया, ये वाला और ये वाला, ये मुतकाबला जाविये सामने सामने के, और ये तो मसाविच होते हैं ना, तो उसका नाम लिखते हुए रेड से लिखता हूं मैं, पी आर ए मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के। इसको नंबर 3 देंगे और इसको लिखेंगे मुतकाबला जाविये। कौन से जाविये है वो? मुतकाबला जाविये। और मुतकाबला जाविये जो है मसावी होते हैं। देखो धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ, मुतकाबला जाविये हो गए। अब मुतकाबला जाविये हो गए हमारे पास, तो अब ये नंबर 1, 2 और 3 को देखो। क्यू आर बी किसके बराबर है? क्यू बी आर के बराबर है, तो उसकी जगह लिख देता हूं क्यू बी आर, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। और पी आर ए किसके बराबर है? पी आर ए पी ए आर के बराबर है, तो उसकी जगह लिख देता हूं पी ए आर। यहां लिखेंगे 1, 2 और 3 के बिना पर। क्या किया मैंने? क्यू आर बी किसके बराबर था? क्यू आर बी, देखो यहां पर बयान नंबर 2 में क्यू बी आर के बराबर था, तो क्यू आर बी की जगह क्यू बी आर लिख दिया। पी आर ए किसके बराबर था? पी ए आर के बराबर था, तो उसकी जगह पी आर ए की जगह पी ए आर लिख दिया। समझ में आया? अब ये जो बने इसको मैं बताता हूं कहां पर बने हैं। ये दोनों जो बराबर आए हमारे पास, ये कहां पर आए? देखो पी ए आर, पी ए आर दिख रहा है, ये वाला है ना। और दूसरा क्यू बी आर, क्यू बी आर, जेड बन गया कि नहीं बन गया बताओ मुझे। और मैंने क्या बोला था? हम दोनों इसको अगर बराबर बता देते हैं, तो उसको मैंने बराबर बता दिया, तो ये जिले, ये जो खत ये मुतवाजी हो जाते हैं। तो अब लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि कता, ऊपर करता हूं थोड़ा सा, कता पी ए मुतवाजी है क्यू बी के या बी क्यू के। कता पी ए मुतवाजी है कता बी क्यू के, अरे भाई बी क्यू के, और वजह लिखेंगे मुतबादला जावियों की आजमाइश, मुतबादला जावियों की आजमाइश। तो ये इसकी वजह हो गई, और यही हमको पहला साबित करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमको जो साबित करना है क्या है भाई? वो है साबित कीजिए दोनों मुसल्लत मुतशाबा है। तो शक्ल को नीचे लेता हूं, शक्ल को नीचे लेता हूं, बताना पड़ेगा ना आपको। शक्ल को नीचे लिया मैंने और इसको मिटा देता हूं। चलिए क्या साबित करना है? ए पी आर आर क्यू बी, नंबर 2 हमको साबित करना है मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा है आर क्यू बी। ये दो मुसल्लस आपको नजर आ रहे ना, ये वाले, ये वाले, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, इन दोनों को मुतशाबा साबित करना है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। दो जाविये बता दो आप मुतमासिल। तो एक तो मुतकाबला जाविया हमारे पास, ये अभी हमने लिखे, तो चलिए लिख देते हैं। जाविया क्या है? पी आर ए मुतमासिल है जाविया क्यू आर बी के। मुतकाबला जाविया, आमने सामने के, एक्स बन रहा है, बस लिख दीजिए मुतकाबला जाविये। और दूसरा तो अभी हमने यहां पर बताया, देखो ये वाला बयान नंबर 4 दे दो, इसको टेंशन खत्म करो। ठीक है, उसको लिख दो, ये वाला जाविया, ये और ये मुतबादला बताया ना अभी हमने, तो उसी को लिख दो। पी ए आर मुतमासिल है क्यू बी आर के, मुतबादला जाविया लिखो या बयान नंबर 4 लिख दो तो भी चलेगा। हो गया, दो जाविये हो गए। चलो लिखिए जाज आजमाइश, हो गया मुसल्लस मुतशाबा। ए पी आर मुतशाबा है आर क्यू बी के, तो दूसरा मालूम हो गया जा आजमाइश की बिना पर। ठीक है, चलो तीसरा मालूम करते हैं। अब क्या है तीसरा? कि अगर पी ए आर की पैमाइश 35 हो तो आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। अगर पी ए आर की पैमाइश 35, तो क्या बोल रहा है? पी ए आर इसकी पैमाइश 35 दर्जा हो तो आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। ये मालूम करना है आपको। देखो पी ए आर की पैमाइश 35 हो तो आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। शक्ल कहाँ है हमारी?
चलिए शक्ल है। अब इसमें PAR, कहाँ है भाई, PAR ये कितना दिया है 35, तो RQB ये मालूम करना है, RQB। चलिए अब मालूम कैसे करेंगे, तो PAR जो हमको दिया हुआ है उसको हम लेंगे और दोनों मुसल्लस मुतमासिल है तो अब उसको लेंगे और फिर यहाँ पर हम मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करते हैं, चलो देखो। अब शक्ल में देखो PAR इसको मिटा देता हूं मैं जरा से थोड़ा सा, ताकि आपको जो समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मिटा दो भाई, चलो। अब देखो ये जाविया PAR अगर ये 35 है तो ये भी तो 35 हुआ, क्योंकि दोनों मुतबादला जाविया है तो ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये 35 है तो ये भी बराबर है, क्योंकि हमने बताया ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। तो ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो कि ये दोनों जाविया 35-35 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में मसावी है। हमने ऊपर बताया था मुतसाविल साकाइन मुसल्लस का मसला लेकर, देखो यहां पर, यहां भी लिया था और यहां भी लिया था हमने। तो QRB बराबर है QBR, और ये अगर 35 है तो ये भी 35 है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर PAR 35 है तो बराबर PAR किसके बराबर है, मुतबादला जाविया QBR के बराबर है, तो वो भी तो 35 हुआ है ना। और QBR ये भी बराबर है, किसके बराबर है, QBR कहां है, देखो QRB के बराबर है, क्योंकि वो मुतसाविल साकार मुसल्लस का मसला है, ये भी 35 हो जाएगा। अब ये जो मुसल्लस है ना, उसमें मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो RQB या QRB मुसल्लस में हम लेंगे 35 ये जो है मसला लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला जाविया जो है वो QBR है उस मुसल्लस का, जमा दूसरा जाविया है QRB, और तीसरा जाविया जो हमको मालूम करना है वो है RQB जो मरकज पर बन रहा है। इन सब की पैमाइश का मजमुआ 180 होगा। ये 35 है, ये 35 है, और ये हमको मालूम करना है, ठीक है। 35-35 70 उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं 70 जमा RQB बराबर 180। 70 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो RQB बराबर 180 माइनस 70। सो यहां पर मिलेगा RQB बराबर 180 में 70 गया, दैट मीन्स 110। तो तीनों चीजें हमारी यहाँ पर बआसानी मालूम हो गई। स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, जो जो बताया उसको ध्यान में रखकर इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद बाकी वीडियो पार्ट 2 में आएंगे। तो ये यहाँ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोला ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, कैसा मुसल्लस है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो हम वहां से लिखना शुरू करते हैं कि भाई ये जो मुसल्लस है QRS, यहां से हम हल करेंगे, क्या है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस किसको कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, जिसके तीनों जिले मसावी होते हैं। तो जिला RS बराबर होगा जिला QS बराबर होगा जिला QR, ये तीनों जिले मसावी हो गए। और अब यहां पर एक मसला इस्तेमाल करोगे, तो वो मसला होता है कि देखो अगर मैं इसको सिर्फ इतना लेता हूं, सिर्फ इतना लिया मैंने, इतना, बाकी छोड़ दो, रेड से बताता हूं, बाकी छोड़ दो, ये जो इतना लिया मैंने, ये रेड वाला, तो ये तो दायरे का वित्र है, ये दायरे का वित्र है, ठीक है। ये भी दायरे का वित्र है, अगर इतना लेता हूं, ये भी दायरे का वित्र है। तो एक दायरे में अगर वित्र मुतमासिल होते हैं ना, तो ये वित्र बना तो उसकी वजह से ये कौस बना, तो ये वित्र उसका ये नजीरी कौस, ये वित्र उसका ये नजीरी कौस, और ये वित्र उसका ये नजरी कौस। तो जब वित्र मुतमासिल तो नजरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं,
तो यहाँ पर लिखेंगे, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर कि मुतमासिल वितरों के नजीरी कोसैन मुतमासिल होते हैं। ये एक मसला है, और दायरे में मसले नहीं आएंगे तो आपको जो है कुछ कुछ मसले सिर्फ सवालात में इस्तेमाल हो गए। मसला पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये मसला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल में इस्तेमाल करना है, तो ये मसले को अपने को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि जब दो वितर मुतमासिल हो गए तो उनके नजीरी कौसैन भी मुतमासिल हो गए। अब यहाँ तो तीनों वितर मुतमासिल है, तो उनके नजीरी कौसैन भी मुतमासिल हुए, तो कॉस लिख लो, फिर हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कॉस आर एस मुतमासिल होगा कॉस क्यू एस मुतमासिल होगा कॉस क्यू आर। देखिए आसानी हो गया हमारा पहला। अब दूसरा मालूम करेंगे हम यहाँ, तो यहाँ से मैं दूसरा लिख रहा हूँ, तो चलिए ब्लैक पेन लेता हूँ अब मैं। तो इसमें क्या करना है हमको, कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है, ये भी साबित करना है हमको। अब क्यू आर एस कहाँ है, देखो क्यू आर एस ये 240 है। अब मुझे बताओ, ये एक क्यू आर एक कॉस है, ये आर एस एक दूसरा कॉस है, और ये क्यू एस एक तीसरा कॉस है। तीनों कॉस की जमा करूंगा तो क्या मिलेगा, पूरा दायरा मिल रहा है कि नहीं मेरा, और पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है 360। तो हमको बताने का है कि क्यू आर एस 240 है, ये हमको बताना है, हमको यही बताना है कि ये 240 है। तो चलिए बताते हैं 240 क्या करेंगे इसको, ठीक है, चलिए बता देते हैं हम। क्यू आर 240 है, अब कैसे बताएंगे, तो यहां पर जरा गौर करो, है पहले समझ लो अच्छी से तो बोले तो एकदम अच्छे से समझ लो। क्यू आर एस ये जो है क्यू आर एस, अगर मैं 360 में से ये कॉस निकाल देता हूं तो क्यू आर एस मिलता है मुझको, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 360 में से अगर मैं ये निकाल देता हूं, बट ये कॉस की पैमाइशी तो नहीं मालूम है ना मुझको, मुझे तो बताना है 240 है, तो कैसे बताऊंगा, पहले यहां पर गौर करना अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना। चलिए मैं यहां बताता हूं पहले, तो कॉस क्यू आर मेजर कॉस क्यू आर जमा मेजर कॉस कौन सा आर एस जमा मेजर कॉस क्यू आर एस हो गया क्यू एस, ये सब की जमा हो जाएंगी, तो ये हमने लिख लिए। अब ये तीनों कॉस आपस में बराबर है, ये हमने बताया यहाँ पर, देखिए तीनों कॉस आपस में मुतमासिल है, तो मैं सबकी जगह क्या लिख रहा हूँ, क्यू आर लिख दे रहा हूँ। तो मेजर कॉस सबकी जगह क्यू आर लिख दे रहा हूँ, मेजर कॉस क्यू आर जमा मेजर कॉस आर एस की जगह भी क्यू आर लिख रहा हूँ क्योंकि भाई बराबर है, मेजर कॉस इसकी भी जगह क्यू आर लिख रहा हूँ क्योंकि भाई ये भी तो बराबर है क्यू आर के, सब क्यू आर के बराबर लिख दिया मैंने 360। तो कितने क्यू आर हो गए, 3 मेजर कॉस, 3 है ना, कॉस क्यू आर, तीनों की जमा करेंगे तो 3 कॉस हो जाएगा, और 360, और 3 जरब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, तो मेजर कॉस क्यू आर जो आएगा वो 360 बटे 3 तकसीम करेंगे, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो हमको मिलेगा मेजर कॉस क्यू आर बराबर 120। अब क्यू आर 120 आया तो आर एस भी 120 होगा, ये सब 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो हमको इन दोनों की जमा मालूम करना है ना, तो चलो मालूम करते हैं। यहां लिखते हैं हम मेजर कॉस क्यू आर एस, क्या लिखते हैं, मेजर कॉस क्यू आर एस बराबर मेजर कॉस क्यू आर और जमा मेजर कॉस आर एस। तो क्यू आर भी 120 है, आर एस भी 120 है, दोनों मिलाए तो हो जाएगा 240। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ हो जाता है कि क्यू आर एस की पैमाइश 240 है। तो अजीज तलबा, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब